सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आपको बता दूं, आज से हमारा टॉपिक शुरू होगा अपर्दन चक्र, यानी कि साइकिल ऑफ फ्यूजन, जिसे हम अपर्दन चक्र को हम भौगोलिक चक्र भी कहते हैं, ठीक ना। इसे हम भौगोलिक चक्र भी कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये क्या होता है समझने वाली बात है। देखो, धरातल है, इस पर अगर हम कोई गड्ढा बना दें, ठीक है, या इस पर हम कोई ऊंचा भाग बना दें, कर दें, तो प्रकृति क्या करती है, धीरे 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 किसी भी बल के कारण, है ना, हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, वो कोई भी सोर्स हो सकता है, इनमें हवा आएगी तो धीरे धीरे ये बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे इसका प्रदन होना शुरू हो जाएगा। मतलब ये फिर एक समतल हो जाएंगे। आपने देखा होगा, आप कहीं पर गड्ढा बना देते हैं छोटा मोटा या बड़ा सा, कुछ टाइम के बाद में वो भर जाता है ऑटोमेटिकली। या कोई मिट्टी का ढेर हो या कहीं पर भी कोई ऊंचा स्थान हो, तो कुछ समय के बाद में क्या होता है कि वो भी समतल हो जाता है। तो इसके दौरान जो लगने वाला समय होता है, सही ना, इस कार्य को करने के दौरान जो लगने वाला समय होता है, यानी कि उस गड्ढे को भरने के लिए या ऊंचे स्थान को सपाट करने के लिए, समतल करने के लिए लगने वाला जो समय होता है, उसी को कहते हैं अपर्दन चक्र, सही है ना। तो दोस्तों, इसको इसको हम लिख लेते हैं, सही है। कैसे लिखेंगे इसको, अपर्दन चक्र को हम कैसे लिखेंगे, देखो, लिख लेंगे कि धरातल पर अनेक ऊंचे नीचे स्थान मौजूद हैं। धरातल पर अनेक ऊंचे नीचे अनेक ऊंचे नीचे स्थान मौजूद हैं। कुछ बल या शक्तियां, है ना, बल लिख लेंगे, कुछ बल इन स्थानों या धरातल को या धरातल को समतल करने में, समतल मतलब सपाट करने में ना, इकसार करने में, समतल करने में लगे रहते हैं। समतल करने में लगे रहते हैं। धरातल को समतल करने में, धरातल को समतल करने में लगने वाले समय को, लगने वाले समय को अपर्दन चक्र कहते हैं। अपर्दन चक्र कहते हैं, ठीक है। अपर्दन चक्र कहते हैं। दोस्तों, आप देखेंगे, आपने अक्सर, क्या होता है कि ये कुछ इतने बड़े इतने बड़े अपर्दन चक्र होते हैं, इतने बड़े समय तक अपर्दन चक्र चलता है कि हमें अपने जीवन में पता भी नहीं चल पाता है। जैसे जहां पर आज हिमालय पर्वत है, वहां का भी एक भूसन्नति हुआ करती थी, सही है। तो आज वहां पर क्या है, एक पूरा हिमालय पर्वत है, और धीरे धीरे उसका भी उत्थान भी हो रहा है और उसका अपरदन भी हो रहा है, सही है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों, एक थे जेम्स हटन, एक भूगोलवेत्ता थे, जेम्स हटन। जेम्स हटन थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1785 में सबसे पहले 1785 में सबसे पहले अपर्दन चक्र की संकल्पना, अपर्दन चक्र की
संकल्पना की प्रेरणा दी थी। सही है ना, संकल्पना नहीं दी थी, उसकी प्रेरणा दी थी, प्रेरणा दी थी। सही है दोस्तों, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले यह संकल्पना किसने दी थी, तो इन्होंने इसकी संकल्पना दी थी। और ये क्या थे, ये दोस्तों स्कॉटिश स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड के भूविज्ञानवेत्ता थे। अक्सर ये क्वेश्चन भी बनते हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था। सही ना, एक रूपतावाद। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है। एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया या का सिद्धांत दिया, का प्रतिपादन इन्होंने किया था। सही ना, इसके बाद में दोस्तों यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसको देख लें, इसके बाद में आगे बात करते हैं। दोस्तों अब देखते हैं, एक थे बींदी, इन्होंने 1911 में, और स्विजिक इन्होंने 1918 में, और सैंडर्स ने 1921 में। ठीक है, सैंडर्स ने 1921 में कार्ट्स अपरदन चक्र, कार्ट्स अपरदन चक्र की संकल्पना दी थी। ठीक ना, तो कार्ट्स का मतलब होता है दोस्तों वो स्थान जहां पर चूने से निर्मित, मतलब चूने की अपरदन चक्र की इन्होंने संकल्पना दी थी। सही है, इसके बाद में दोस्तों एक थे क्रिक में, क्रिक में यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया था कि 1933 में 1933 में डेविस के अपरदन चक्र में, डेविस के अपरदन चक्र में संशोधन किया था। इन्होंने 1933 में डेविस के अपरदन चक्र में संशोधन किया था। सही है दोस्तों, डेविस ने बताया था कि अपरदन चक्र के अंत में, है ना, जब अपरदन का चक्र पूरा हो जाता है, इसको डिटेल से समझाएंगे, बात करेंगे जब हम डेविस का अपरदन चक्र पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि इन्होंने ये बताया था कि जब अपरदन का चक्र पूरा हो जाता है तो बाद में एक समतल मैदान का निर्माण होता है। सही है, तो इन्होंने क्रिक में ने क्या किया था, लिख लेंगे, अपरदन चक्र के अंत में, अपरदन चक्र के अंत में निर्मित समतल मैदान को, निर्मित समतल मैदान को इन्होंने पेन प्लेन कहा था। इन्होंने पेन प्लेन कहा था। सही है, तो दोस्तों क्रिक में ने क्या कहा था उसे, पेन प्लेन, है ना। तो ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिया है, जो निर्मित मैदान होता है बाद में। क्रिक में ने पेन प्लेन कहा था, ये याद रखने की जरूरत है और देखने की जरूरत है दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सही है ना, क्रिक में ने क्या कहा था, पेन प्लेन कहा था। और दोस्तों इन्होंने पेन प्लेनेशन, इन्होंने पेन प्लेनेशन
को अधिक प्रभावशाली माना था, को अधिक प्रभावशाली माना था, या इन्होंने पेनिपिलिनेशन की संकल्पना दी थी। किसने दी थी दोस्तों पेनिपिलिनेशन की संकल्पना? क्रिकमे ने। सही है, ये याद रखने वाली बात है दोस्तों। इसके बाद में एक थे एलसी किंग। इन्होंने 1948 में 1948 में पेडिपिलिनेशन की संकल्पना दी। और दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि अपर्दन चक्र के अंत में जो मैदान निर्मित होता है, अपर्दन चक्र के अंत में निर्मित समतल मैदान को, निर्मित समतल मैदान को इन्होंने पेडिप्लेन है ना, इन्होंने पेडिप्लेन कहा। तो दोस्तों क्रिकमे ने पेनिप्लेन कहा था और इन्होंने पेडिप्लेन कहा है। सही है ना, ये चीज याद रखने की जरूरत है। और अभी हम बाद में WM डेविस यानी कि विलियम मॉरिस डेविस का अपहरण चक्र पढ़ेंगे, तो उनकी अलग ही अवधारणा है, इनकी अलग अलग है। सबको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग देख लें इसको। इन्होंने एलसी किंग ने क्या कहा था? पेडिप्लेन। इसके बाद में दोस्तों एक थे पेल्टियर। इन्होंने क्या किया? 1950 में परिहिमानी, इन्होंने 1950 में परिहिमानी अपर्दन चक्र, परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना दी। परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना इन्होंने दी 1950 में। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किसने दी, कौन सी दी और कब दी। सही है ना, जैसे पेल्टियर ने परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, तो इसमें पूछ लेगा कि परिहिमानी अपर्दन चक्र की संकल्पना दी, तो 4 ऑप्शन दे देगा, या कब दी, है ना, किस सन में दी और किसने दी। सही है, तो इसको देखें और आगे बात करते हैं। दोस्तों एक थे स्ट्रालर। इन्होंने 1952 में, और एक थे हैक, इन्होंने 1960 में, और चोरले ने 1962 में। ठीक ना, चोरले ने 1962 में डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना की। डेविस के अपर्दन चक्र की आलोचना की। और दोस्तों जब आलोचना होती है तो उसका एक प्रमाण दिया जाता है कि हम किस आधार पर प्रमाण कर रहे हैं, अगर ये चीज़ गलत है तो आप सही बताइए। तो इन्होंने उसके बाद में क्या किया? इन्होंने गतिक संतुलन सिद्धांत दिया। गतिक संतुलन सिद्धांत इन लोगों ने दिया। ठीक है दोस्तों, आज हम इतनी ही बात करेंगे, और आने वाली क्लास में अगली क्लास में हम डेविस के अपर्दन चक्र को देख लेंगे। सही है ना, तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो ले लें, या और कुछ देखना चाहते हैं तो देख लें। सही है, तो हम आने वाली क्लास में डेविस के अपर्दन चक्र की बात करेंगे।
और उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। और यहाँ से दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग जरूर देख लें उठा के क्वेश्चन पेपर। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें, जिससे हमारी वीडियो का उनको भी लाभ मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं आने वाली क्लास में। धन्यवाद।